कि अभी अभी महाभारत का युद्ध खत्म हुआ है, पांडवों को विजयश्री मिल गई है और कौरवों को हार मिली है। पांडव सभी जीवित हैं, कौरव सभी मारे गए। एक बचा कौन? दुर्योधन। वो भी तड़फ रहा है, कब मृत्यु आ जाए कुछ पता नहीं है। आकाश मार्ग में गिद्ध भी उस पे झपट्टा मार रहे हैं, उसको मृत समझकर वो जैसे तैसे कर कर अपना बचाव कर रहा है। ऐसा हाल हो रहा है। अब इधर से क्या होता है, उनका मित्र आता है अश्वत्थामा और कहता है, अरे मित्र सब कुछ तो नष्ट हो गया, अब तू किस चीज का इंतजार कर रहा है? अब क्या चाहिए तेरे को? तू मर क्यों नहीं रहा? कहा मित्र मर जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं देखना चाहता हूं कि पांडव 5 थे, पांचों के पांचों जीवित हैं, कौरव सभी मारे गए। अगर किसी एक को भी मैं मृत देख लूं तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, इतनी सी बात? अरे मैंने आपका नमक खाया है, बताइए क्या करना है? आप कहो तो मैं पांचों को मारकर आपके सामने ला सकता हूं। अब इतना कहकर अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। शाम का समय है, अभी सब अपने घर नहीं गए। इधर पांचों पांडव लेटे हुए हैं, ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी को पता है कि क्या होने वाला है। ठाकुर जी ने पांचों को उठाया और कहा, चलो आज तो खुशी का अवसर है, आज तो जश्न मनाना है। यहाँ क्या कर रहे हो? चलिए यहाँ से। वहां से उठाकर उनको ले जाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्थान पर उनके पांचों पुत्र आकर लेट जाते हैं। और अश्वत्थामा आता है, तलवार लेकर पांचों की गर्दन उतार देता है पांडव समझकर। बड़ा खुश होता है, सोचता है कि मैं जाकर दिखाऊं कि देख, एक नहीं मैं पांचों को लेकर आ गया, पांचों को मारकर लाया हूं। दूर से दुर्योधन देखता है, एक बार तो खुश होता है कि मेरे दुश्मन मारे गए, लेकिन विचार करता है कि जाते जाते इनका मुख तो देख लूं कैसे लगते हैं। जैसे ही कपड़ा उठाता है उनकी गर्दन पे से, तो देखता है कि पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है। जोर जोर से रुदन करता है, अरे ये क्या कर दिया तूने? हमारा तो सब कुछ नष्ट हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था, अब कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं बचेगा, तुमने ये क्या कर दिया? और उसकी मृत्यु हो जाती है रोते रोते। अब आप विचार कीजिए कि क्या बीत रही होगी उस मां पर जिसकी 5 पुत्र एक साथ मारे गए हों। कौन थी वो? ए माताओं, कौन थी? द्रौपदी जी कुरही की तरह रुदन कर रही है कि मेरे इन अबोध बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा था, किसने ये ऐसा घृणित कार्य किया है। अर्जुन आता है, पूछता है शिविर में कौन आया था? पता लगता है अश्वत्थामा आया था। बोले अच्छा। तलवार लेकर निकल पड़ते हैं कि अब तो मैं लेकर ही आऊंगा, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। रस्सी से बांधकर लेकर आते हैं द्रौपदी जी के सामने और द्रौपदी जी से कहते हैं कि आप भी इसको मारिए। जैसे ही कहते हैं कि आप भी इसकी हत्या कर दीजिए, द्रौपदी जाती है दौड़कर और उसकी रस्सियां खोलने लग जाती है कि नहीं नहीं, इसको मारिए मत, इसको छोड़ दीजिए। क्यों? अरे ये आपके गुरु का पुत्र है, जो विद्या किसी को नहीं सिखाई, अपने पुत्र को भी नहीं सिखाई, वो आपको सिखाई, और आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, अपने गुरु पुत्र को मार रहे हैं। और अगर आप अपने गुरु पुत्र को मार दोगे तो क्या बीतेगी इनकी मां पे, क्योंकि उनकी तो यही एक इकलौती संतान है। इसको मारिए मत, इसको
छोड़ दीजिए। अर्जुन विचार करता है ये तो ममता में आ गई है, क्या करना चाहिए। वहीं पे भगवान खड़े थे, कहा केशव आप ही बताइए क्या करना है, फैसला कीजिए। अब भगवान ने कहा ब्राह्मण का बेटा है, मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा है, छोड़ना नहीं चाहिए। इधर भीम खड़ा था, बोले वाह आप जैसे 2-4 और न्यायाधीश हो जाए तो हो गया फैसला। कहा भैया अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब अर्जुन विचार करता है क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर क्या उनके शीश के केस काट लिए जाते हैं, मस्तक में मणि लगी थी वो निकाल ली जाती है और अपमानित कर कर वहां से उसको निकाल दिया।